वारासिवनी के वारा में बने रेलवे ओवरब्रिज का आखिरकार उद्घाटन हो गया, लेकिन उद्घाटन के इस कार्यक्रम में राजनीति की ऐसी होड़ मची कि मर्यादाएं तार तार हो गई। पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, तो उसके अगले ही पल कांग्रेस के विधायक विक्की पटेल ने अपने समर्थकों के साथ पुनः विधि विधान से इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। आखिरकार इसके क्या कुछ राजनीतिक निहितार्थ है और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार होने के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह स्पेशल रिपोर्ट। वारासिवनी का रेलवे ओवरब्रिज जो आज विकास की मिसाल कम और सियासी अखाड़ा ज़्यादा नजर आया। विवाद की चिंगारी तब सुलगी जब क्षेत्रीय विधायक विक्की पटेल और प्रशासन के बीच समय और प्रोटोकॉल को लेकर ठन गई। सुबह जैसे ही विधायक अपने समर्थकों के साथ ब्रिज की ओर बढ़े, पुलिस के भारी अमले ने उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया। तर्क दिया गया कानून व्यवस्था। अभी वर्तमान में तो तनाव की स्थिति को पूरी तरह से डिस्पर्स कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सावधान बने हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज विधायक विक्की पटेल ब्रिज पर ही धरने पर बैठ गए। समर्थकों के हंगामे और प्रशासन की सख्ती के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। प्रशासन के द्वारा जब विधायक को रोका जा रहा था, ठीक उसी समय ब्रिज के दूसरे छोर में सांसद भारती पारधी और पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने मोर्चा संभाल लिया था। आनन फानन में फीता काटा गया। इसे केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया गया और जयकारों के साथ ब्रिज का पहला औपचारिक उद्घाटन संपन्न हुआ। भारत माता की प्रशासन का घेरा हटते ही विधायक विक्की पटेल समर्थकों के साथ ब्रिज के सेंटर पॉइंट पर पहुंचे। यहां पर न केवल फीता कटा, बल्कि बकायदा पुरोहित को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन का पक्ष स्पष्ट है। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मौजूद एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल का कहना है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए, इसीलिए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया। हमारा उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना था। घटनाक्रम ये था कि यहाँ पर ये हुआ कि एक दल के जो है पोस्टर और झंडे लगे और दूसरे दल के पोस्टर और झंडे उसके सामने या ऊपर लगने लगे, जिस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी थी। परंतु फिर भी हमने मौके पर पहुंचकर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को बताया कि यहाँ पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हों चाहे पूर्व विधायक हों, सभी का अपने अपने स्तर से योगदान रहा है। और उसके बाद दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सहमति बनी, बातचीत का कुछ असर निकला और उसके बाद उन्होंने अपने अपने पोस्टर और जो झंडे हैं उनको साथ में लगाने का ही निश्चय किया। वही पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने इसे सरकार की उपलब्धि बताते हुए वर्तमान विधायक पर निशाना साधा। यह केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की सौगात है। विकास कार्यों में व्यवधान डालना, रास्ता रोकना उचित नहीं है। यह महज एक औपचारिक उद्घाटन था, लेकिन विक्की पटेल ने मुख्यमंत्री से भी ऊपर खुद को दिखाने की होड़ में मर्यादा को तार तार कर दिया। ब्रिज जनता के टैक्स के पैसे से बना है। श्रेय की राजनीति में राजनीतिक तमाशा वारासिवनी क्यों देखने मिल रहा है? यही तो हम बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है, जिस सरकार ने पैसा दिया है, जिस सरकार ने इसका इतना बड़े उपलब्धि 40 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, तो उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री, जो जनता के प्रतिनिधि 7 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार ने पैसा दिया तो राज्य सरकार का जो मुखिया है उसका उद्घाटन करेगा। लेकिन
उन्होंने हमको कहा है कि जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं जब आऊँगा उसका उद्घाटन करूँगा, लेकिन उसके पहले जनता की सुविधा चालू कर दिया जाए। हमने जाके चालू कर दिए। हमने वहाँ कोई नौटंकी नहीं किए, हमने फीता नहीं काटे, हमने कोई ड्रामाबाजी नहीं किए। लेकिन कांग्रेस के विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री से बड़ा मैं हूँ, हम मुख्यमंत्री नहीं, मैं फीता काटूंगा। इस बात के लिए झंझट हुई, वो झंझट है नहीं, आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि पटेल ने कि आप निर्वाचित विधायक के राजनीतिक प्रोटोकॉल को कब्जाने की कोशिश कर। मैं कौन तो नहीं निकल लगा था। देखिए आज का जो कार्यक्रम था कोई सरकारी कार्यक्रम थे क्या? आज सरकारी कार्यक्रम नहीं था, कोई प्रोटोकॉल की तो बात ही नहीं। लेकिन जहाँ भी सरकारी कार्यक्रम होता है माननीय विधायक का नाम उसमें रहता है, कार्ड में नाम रहता है, उनको मंच पर जगह दी जाती है, कोई बात की शिकायत होनी नहीं चाहिए। बल्कि मुझे मंच पर जगह नहीं मिलती, मैंने कभी शिकायत नहीं किया, लेकिन चूँकि विधायक नहीं हो तो मुझे मंच पर जगह नहीं मिलती, कहीं प्रोटोकॉल में मुझे शामिल नहीं किया था। लेकिन आज का कार्यक्रम सरकारी नहीं था, आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने सिर्फ चालू कर दिया। आपने देखो कि 15 मिनट लगा और हम वहाँ से निपटा के हम आ गए। लेकिन आप देखो विधायक को देखो, 2 बार फीता काटा उसने और वहाँ जाके घंटे भर की पूजा कर रहे हैं। ट्रैफिक देखे 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, इस विधायक को शोभा देता है क्या? दूसरी ओर विधायक विक्की पटेल ने प्रशासन पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया। प्रशासन ने भाजपा एजेंट की तरह काम किया और मुझे बलपूर्वक रोका गया। एक निर्वाचित विधायक को कार्यक्रम से दरकिनार करना जनता का अपमान है। जनता की सहूलियत के लिए ही आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में उन्होंने पहले ही उद्घाटन कर दिया। हमने तो बस जनता के सम्मान में विधि विधान से पूजा कर इसे शुरू किया है। कि जनता की सहूलियत के लिए ये आरओबी शुरू होना था क्या राजनीति के लिए? क्या कहेंगे आप? 2 बार उद्घाटन क्यों हुआ? जनता के सहूलियत के शुरू होना था। परसों मैं आया था, मैंने जांच किया और परसों मैंने आज की डेट तय किया था। आज चूँकि तय हुआ था कि सांसद और विधायक साथ में लोकार्पण करेंगे, पर पहले ही वो आ गए। उसके बाद हम सब चूँकि जनता के लिए खुला गया था, हम जनता के साथ आए, पूजा किए। विधिवत पूजा करने के पश्चात हमारी पूजा के पश्चात ही ये पुलिया चालू हुआ। हम जब पूजा किए, हमारी पूजा करने के पश्चात ही इस विधिवत इस पुलिया का चालू किया, क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान था। परसों मैं खुद ही आया था, निरीक्षण किया, तो हमने आज की में नहीं दिया था कि हमारे क्षेत्र के लोग कई दिन से परेशान हो रहे हैं, यहाँ जाम लग रहा है, वारा से घूम के आ रहे हैं, सीधा भी घूम के आ रहे हैं। जनहित की सुविधा के लिए हमने आज रास्ता चालू किया था। इन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया, रात में भी इन्होंने गंदा माहौल बनाया, हमारे लोग गाड़ी बके। मेरे पोस्टर हमने अपने पोस्टर लगा दिए, मैं जो अभिनंदन के पोस्टर लगाया था तो मैंने पोस्टर लगा दिए। कल भी उन्होंने गुंडागर्दी का प्रयास किए, आज भी गुंडागर्दी का प्रयास किए, पर हम गांधी के लोग हैं, हम गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं, है ना। और वाराणसी में पहले ही बोल चुके हैं चुनाव वाले, हम यूपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज विधिवत हुआ, अब पूरे सम्मान से हुआ, हमने पूजा किए, पुलिया चालू, और हमारी पूजा के बाद ही, हमारे क्षेत्र के अंदर पूजा के बाद ही ये पुलिया चालू हुआ। राजनीतिक प्रोटोकॉल के तहत में सामंजस्य क्यों नहीं बनाया गया? दोनों पार्टियों के दल के नेता कार्यकर्ता क्यों एक साथ नहीं हो पाए? ये गलती प्रशासन की है। प्रशासन ने कल मुझसे कहा, सुबह कलेक्टर साहब का फोन आया, एसडीएम का फोन आया, एसडीपी का फोन आया कि भैया आपको सांसद को आना है, और विधिवत प्रोटोकॉल तो ही होता है, पूर्व कोई नहीं होता। पूर्व हमारे यहाँ 5-6 पूर्व विधायक हैं, सबको बुलाना चाहिए। भैया सम्मानीय सांसद आ रही है, वो संसदीय प्रतिनिधि है, आप आ रहे हैं क्योंकि प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि इसका उद्घाटन होना था मुख्यमंत्री के हस्ते, पर मुख्यमंत्री भी नहीं है यहाँ, जनता को दिक्कत न जाए करके हमने बात करके, ऊपर से बात करके हमने आज शुरू किया। उच्च अधिकारियों से और नेताओं से बात करके आज शुरू किया था मैंने, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मेरी क्षेत्र की जनता को तकलीफ ना हो। आज वही हुआ, हमारी क्षेत्र की जनता आई, हमने विधिवत पूजा की है, और वाराणसी से बालाघाट की पूजा हमने, आपने देखा होगा। और ये रास्ता भी वाराणसी बालाघाट चालू हुआ, आज से रास्ता चालू होगा, किसी को दिक्कत नहीं है, पूरा क्षेत्र हमारा खुश है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें, हम सेवा कर रहे हैं, हमने सेवा काम किए, हमने मार्ग चालू किए। जो राजनीति कर रहे थे वो चले गए, हम सेवा करने लोग अभी धूप में बैठे हैं, पूजा की, और हमारी पूजा के पश्चात वाराणसी के इस रेलवे ओवरब्रिज ने साबित कर दिया है कि जब विकास की पटरी पर राजनीति का इंजन दौड़ता है तो लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार हो जाती है। प्रशासन इसे सुरक्षा व्यवस्था का नाम दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्रेडिट वार चरम पर देखने मिल रहा है। वाराणसी में अब ऐसा ही देखने मिलेगा, विकास के नाम पर 2 उद्घाटन। देखिए हम किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी का अपना विवेक है, जनता के चुने प्रतिनिधि है, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। हम जो काम कर रहे हैं जनता को हम बताएंगे, भैया ये काम हमने लाया, ये काम हमारी सरकार ने करी, हमारा कर्तव्य है। अब कोई हल्ला दंगा करना है, आरोप प्रत्यारोप लगाए, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया। हम यही बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, यानी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, हमारा विधायक नहीं कर सकता, हमारा इतना भर कर रहा है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं, मैं उद्घाटन करूँगा, इस बात के लिए झंझट हुई है। और आपने ये भी बोल दिए कि भैया हमने तो जाके चालू कर दिए, अब तुम जाके नारियल फोड़ो, फीता काटो, हमारी कोई शिकायत थोड़ी है।
आप नारियल फोटो, फीता काटो, जो करना वो करो। अब उन्हें किए भी, उन्हें कार्ड भी छपाया, 2 बार फीता काटे, अब शिकायत किस बात की? आरोप लग रहे कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। जब उद्घाटन में आपको आमंत्रित किया गया था, आप पहुंचे नहीं, बता रहे हैं। हम पहुँचे, हम तो बाजे के आगे हम तो खुशी की बात थी, खुशी तो हमको होगी ना, बाजे के साथ हमको ही पुलिस ने रोक लिए, बंद कर दिया रास्ता, जाने नहीं दी। जब रास्ता पुलिस ने रोक दी तो फिर हमारी कार्यकर्ताओं ने जो करना था वो किया, महाराज को बुलाया, जहाँ ब्रिज के बाद पूजा की, मैंने रिबिन काटे और उसके बाद यात्रा प्रभावित हुआ। ये विधिवत पूजा हमारे द्वारा हुई, दिशानुसार हुई, ब्राह्मण के हस्ते हुई। विधिवत पूजा करने के पश्चात विधिवत मार्ग चालू हमने कराया, हमारे सभी साथियों ने कराया और पूरा हमारा क्षेत्र खुश है। जो राजनीति करना राजनीति करे, हम सेवा करेंगे। विडंबना देखिए कि जिस ब्रिज का उद्घाटन जनता की सुविधा के लिए किया गया, वह पुलिस की पहरेदारी और तनातनी के बीच शुरू हुआ। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता इस ब्रिज के विकास को किस तरह से देखती है और क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकालने का प्रयास करती है। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए वारासिवनी से मैं यमलेश वंजारी।